इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर जांच अधिकारी कैसे जांच करेगा तथा सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट तैयार कर फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म 1 के माध्यम से क्लेम ट्रिब्यूनल को भेजेगा। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस प्रकार से एफआईआर फॉर्म 1 को कैसे फिल किया जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू क्लेम ट्रिब्यूनल विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ द एक्सीडेंट। इसका मतलब है कि जांच अधिकारी द्वारा एक्सीडेंट की सूचना क्लेम ट्रिब्यूनल को दी जाएगी 48 घंटों के अंदर अंदर। कॉपी टू विक्टिम एंड इंश्योरेंस कंपनी एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। एक कॉपी विक्टिम को दी जाएगी, एक कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को दी जाएगी और एक कॉपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएलएस से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को दी जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले है एफआईआर नंबर। इसके अंदर हम फिल कर देंगे जो भी एफआईआर नंबर होगा। मान लिया इसका नंबर है 256। डेट, किस डेट को एक्सीडेंट की हमें सूचना मिली या किस डेट को एक्सीडेंट हुआ है। अंडर सेक्शन किस धारा के अंतर्गत, इसको किस धारा के अंतर्गत। कौन से पुलिस स्टेशन में ये एक्सीडेंट दर्ज कराई गई है एफआईआर। इसके बाद है डेट ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किस तारीख को हुआ है। किस टाइम ऑफ एक्सीडेंट, किस टाइम पे हुआ है। एएम में हुआ तो एएम लिखेंगे, पीएम लिखेंगे। सपोज 7 एएम में हुआ है तो हम 7 एएम लिख देंगे। प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ये बताना है। अब हम मान लेते हैं कि न्यू बस स्टैंड पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। ड्राइवर, ओनर। ड्राइवर से मिली, गाड़ी के ड्राइवर से मिली, ओनर से मिली, विक्टिम कोई जिसको चोट लगी उससे मिली, विटनेस गवाह से मिली, हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है उससे मिली, गुड समैरिटन किसी आदमी ने बताया, पुलिस या मौके पे पुलिस वहाँ पे ही थी, अदर कोई और था तो हमें वो बता देना है। इसके बाद है नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस ऑफ द इंफॉर्मेंट। जिसने इंफॉर्मेशन दी एक्सीडेंट की उसका नेम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर। सपोज उसका नेम है राम तो हम यहाँ पे राम फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर हम वो फिल कर देंगे। उसके बाद उसका एड्रेस, इंफॉर्मेंट कहाँ पे रहता है, जिसने इंफॉर्मेशन दी है वो कहाँ पे रहता है ये लिख देंगे। मान लिया वो न्यू दिल्ली रहता है तो न्यू दिल्ली लिख देंगे। उसके बाद है नेचर ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का कैसा नेचर है, उसके अंदर किसी को चोट लगी है, इंजरी आई है, फैटल किसी की डेथ हो गई है, डैमेज, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी किस गाड़ी में कोई डैमेज हो गया है, लॉस हो गया है, और एनी अदर लॉस और इंजरी कोई और लॉस है या इंजरी है तो वो लिख देंगे। आगे है नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व। एक्सीडेंट के अंदर कितने व्हीकल्स इन्वॉल्व थे। अगर 2 हैं तो 2 लिख देंगे, अगर 2 से ज़्यादा हैं, 3 या 4 का एक्सीडेंट हुआ तो 3 4 जो भी है वो लिख देंगे। अगर किसी गाड़ी ने पैदल आदमी की टक्कर मारी है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वेदर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल नोन। यदि जो आरोपी वाहन है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता है
तो हम टिक कर मार्क कर देंगे यस के ऊपर, और अगर नहीं पता तो नो के ऊपर टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद है वेदर ऑफेंडिंग व्हीकल इम्पाउंडेड बाय द पुलिस। आरोपी यदि आरोपी वाहन को पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है तो हम यस पे टिक मार्क कर देंगे, अगर नहीं लिया गया है तो नो पे कर देंगे। वेदर द ड्राइवर ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल फाउंड ऑन द स्पॉट। आरोपी वाहन का चालक हमें स्पॉट पे मिलता है तो यस लिख देंगे, अगर उधर नहीं है मिला तो नो लिख देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ फैटलिटीज, कितने लोगों की डेथ हुई है, संख्या लिख देंगे इधर। मान लिया कि उसके अंदर 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ इंजर्ड, मान लिया उसके अंदर 2 लोग इंजर्ड हुए हैं तो 2 लिख देंगे इधर भी, और अगर ज़्यादा कम हुए हैं तो वो लिख देंगे हम अपने अनुसार। ठीक है। डिटेल्स ऑफ द हॉस्पिटल वेयर विक्टिम इज टेकन, उस हॉस्पिटल की डिटेल लिखनी है जहाँ पे विक्टिम को भर्ती किया गया है। पहले आएगा हॉस्पिटल नेम, जो भी हॉस्पिटल है उसका नाम लिख देंगे। कोई भी XYZ हॉस्पिटल है उसका नाम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद है एड्रेस, हॉस्पिटल कहाँ पे है वो लिख देंगे। उसके बाद डॉक्टर नेम, जिस डॉक्टर ने इलाज किया है विक्टिम का उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ CCTV फुटेज, इफ यस CCTV फुटेज बी प्रिजर्व्ड एंड बी फिल्ड विद DR। अगर हमारे पास CCTV फुटेज हैं तो हम यस लिख देंगे, और अगर नहीं है तो नो लिख देंगे, NA नॉट अवेलेबल। और अगर CCTV फुटेज है तो हम उसे सेव करके रखेंगे और DAR के साथ कोर्ट में भेज देंगे। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ ओनर, ड्राइवर एंड इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल, जो भी व्हीकल है उनके ओनर का, ड्राइवर का और इंश्योरेंस का हमें डिटेल भरना है। सबसे पहले है व्हीकल 1 ऑफेंडिंग व्हीकल, आरोपी व्हीकल। उसके बाद है व्हीकल 2 विक्टिम व्हीकल। तो सबसे पहले ऑफेंडिंग व्हीकल के बारे में जान, तो इसके अंदर है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके अंदर जो भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है हम वो उससे फिल कर देंगे। उसके बाद है नेम ऑफ द ड्राइवर, आरोपी वाहन के ड्राइवर का नाम जो भी है वो फिल कर देंगे। एड्रेस ऑफ ड्राइवर कहाँ रहता है वो फिल कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर का जो भी मोबाइल नंबर है वो फिल कर देंगे। अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम NA भी लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल। इसके बाद है ओनर डिटेल्स, नेम ऑफ द ओनर, ओनर का नाम अगर हमारे पास अवेलेबल है तो लिख देंगे और नहीं है तो नॉट अवेलेबल लिख देंगे। ऐसे ही एड्रेस है और मोबाइल नंबर है वो भी नॉट अवेलेबल हो जाए, और अगर हमें पता है तो हम उसे लिख देंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस डिटेल्स, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर हमें पता है तो हम उसे लिख देंगे, और नहीं पता है तो NA नॉट अवेलेबल लिख देंगे। ऐसे ही फिर पीरियड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना पीरियड है वो लिखना है, और नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का नेम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है। इसके बाद है व्हीकल 2 विक्टिम व्हीकल, विक्टिम व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है हमें। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वही सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा, हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर नेम ऑफ द ड्राइवर, फिर एड्रेस ऑफ द ड्राइवर आ जाएगा। एड्रेस ऑफ द ड्राइवर आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ ड्राइवर आ जाएगा। उसके बाद ओनर डिटेल्स आ जाएंगे, हमारे पास उपलब्ध हैं तो हम लिख देंगे, और नहीं है तो नॉट अवेलेबल। तो ऐसा ही सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा इसके अंदर भी। इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर अगर हमारे पास है तो, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर पता है तो लिख देंगे, नहीं पता तो NA। नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, फिर एड्रेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी।
उसके बाद है डिटेल्स ऑफ विक्टिम, विक्टिम की डिटेल, नेम लिखना है, जो भी विक्टिम का नेम है। फिर उसके बाद है डिसीज या इंजर्ड। अगर किसी की मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट में तो हम डिसीज लिख देंगे, और अगर कोई इंजर्ड हुआ है तो इंजर्ड लिख देंगे। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका एड्रेस लिख देंगे और उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे। ऐसे ही जितने जो भी विक्टिम रहेंगे उनका लिख देंगे, ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा, वही सब कुछ लिखना है। अगर एक है तो एक लिख देंगे, जितने भी हैं वो सब लिख देंगे। उसके बाद है अदर एक्सीडेंट डिटेल्स, एक्सीडेंट की जो भी अन्य डिटेल्स हैं वो। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, एक्सीडेंट जब हुआ तो पुलिस किस टाइम पे पहुंची वो लिख देंगे इधर हमें। पुलिस का जो जांच अधिकारी है वो किस टाइम पे पहुंचा, जो पुलिस का जांच अधिकारी है वो उधर जाएगा और उधर के आसपास का कोई लैंडमार्क देखेगा। अगर उधर बस स्टॉप है फॉर एग्जांपल तो हम इधर बस स्टॉप लिख देंगे। फिर उसके बाद सेवेरिटी, किसको कितनी ज्यादा चोट लगी है। अगर मृत्यु हो गई है तो फैटल, अगर बहुत ज्यादा इंजरी हुई है तो ग्रीवियस इंजरी, अगर सिंपल इंजरी हुई है हॉस्पिटलाइज्ड है तो हम सिंपल इंजरी हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे, और अगर सिंपल इंजरी हॉस्पिटल में नहीं है तो नॉट हॉस्पिटलाइज कर देंगे। फिर आगे है काउंट ऑफ इंजर्ड डेथ, ड्राइवर जो थे उनके अंदर इंजर्ड कितने हुए। मान लिया अगर दो व्हीकल की टक्कर हुई है और एक ड्राइवर जो है उसकी डेथ हो गई तो हम लिख देंगे 1, और अगर एक इंजर्ड हो गया तो लिख देंगे 1। अगर पैसेंजर्स है उसके अंदर कोई इंजर्ड हुआ है तो हम उसका नंबर लिख देंगे। मान लिया कि पैसेंजर्स में 2 पैसेंजर्स इंजर्ड हो गए हैं और किसी की भी डेथ नहीं हुई है तो हम लिख देंगे नील। उसके बाद है पेडेस्ट्रियंस, अगर किसी पैदल व्यक्ति में टक्कर मारी गई है तो वो लिख देंगे, अगर नहीं मारी गई है तो नील लिख देंगे। उसके बाद है कोई एनिमल, किसी भी एनिमल में मारी गई है तो उसका लिखेंगे कितने एनिमल्स को चोट लगी है, और अगर नहीं है तो नील। उसके बाद है कोलिजन टाइप, टक्कर कैसे हुई है, व्हीकल टू व्हीकल, वाहन से वाहन के साथ हुई है, व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन, व्हीकल की पैदल व्यक्ति के साथ हुई है, व्हीकल टू बाईसाइकिल, व्हीकल की साइकिल के साथ हुई है, व्हीकल टू ट्राईसाइकिल, व्हीकल की ऑटो के साथ हुई है, व्हीकल टू एनिमल ड्राइवन कार्ड, जो भी किसी व्हीकल से एनिमल ड्राइवन कार्ड, कोई भी ऐसा वाहन जिसके अंदर एनिमल्स को लेके जाया जा रहा है, पशुओं को, उसके साथ टक्कर हुई है तो व्हीकल टू एनिमल ड्राइवन कार्ड। उसके बाद व्हीकल टू एनिमल, वाहन की पशु के साथ हुई है तो स्कीडिंग, या गाड़ी फिसल गई है और उलट गई है तो। उसके बाद है कोलिजन नेचर, कोलिजन का कैसा नेचर है, हेड टू कोलिजन, सीधा आमने सामने से टक्कर हुई है, हिट पार्क्ड व्हीकल, पार्किंग में कोई व्हीकल है उसके साथ टक्कर हुई है, हिट ट्री। इसके बाद है हिट ट्री के साथ टक्कर हुई है, हिट फिक्स्ड और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कोई भी स्थायी वस्तु है उसके साथ टक्कर हुई है, हिट फ्रॉम बैक, पीछे से टक्कर हुई है, हिट फ्रॉम साइड, साइड से टक्कर हुई है, या रन ऑफ रोड, रोड से बाहर चली गई है तो। ओवरटर्न यानी उलट गई है तो ओवरटर्न, स्कीडिंग फिसल गई है या पलट गई है तो ओवरटर्न, साइड स्वीप, साइड से पलट गई है तो साइड स्वीप आ जाएगा, व्हीकल फेल इन जॉज, डिच और वेल, अगर वाहन किसी भी घाटी के अंदर या कुएं के अंदर गिर गया है तो ये लिख देंगे। उसके बाद व्हीकल फेल इन रिवर, अगर रिवर के अंदर गिर गया है तो नदी के अंदर गिर गया है तो हम लिख देंगे व्हीकल फेल इन रिवर। उसके बाद है इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सीडेंट सीन, एक्सीडेंट का जो सीन है उसकी इनिशियल ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसकी शुरुआत की ऑब्जर्वेशन।
नॉन प्रोविजन ऑफ पेपरेट्स एंड क्रैश बैरियर ऑन आउटर कर्व। अगर क्रैश बैरियर है आउटर कर्व पे तो हम ये लिख देंगे। दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड या ड्राइवर रेस्टलेस, कोई लंबा सफर तय किया है और उसकी वजह से नींद आ गई है या कुछ और कारण है तो ये लिख देंगे। फेल डाउन फ्रॉम व्हीकल, किसी भी बाइक पे है तो फेल डाउन फ्रॉम व्हीकल, अगर बाइक से गिर गया तो। इलीगल पार्किंग ऑन रोड, अगर इलीगल पार्किंग थी रोड पे तो इस पे टिक कर देंगे। ब्लाइंड बैंड और कर्व, एकदम से कोई भी ब्लाइंड बैंड आ गया या कर्व आ गया रोड पे, कोई भी गोल चक्कर है या कुछ इस टाइप की चीज है वो आ गई है, मोड आ गया है तो ये लिख देंगे। अल्कोहल अब्यूज, अगर उसने शराब पी रखी थी तो ये लिख देंगे। कैरिंग पीपल इन लोडेड व्हीकल, अगर जो व्हीकल था वाहन था उसके अंदर बहुत सारे लोगों को लेके जा रहा था जिस वजह से व्हीकल लोड हो गया ज़्यादा, फिर ये इस पे टिक कर देंगे। चेंजिंग लेन विदाउट केयर, लेन बदल रहा था, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा था बिना देखे तो इस पे टिक कर देंगे। डेंजरस ओवरटेकिंग, किसी भी वाहन को ओवरटेक कर रहा था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से तो ये इस पे टिक कर देंगे। डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइवर, ड्राइवर कोई डिस्ट्रैक्शन था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था कहीं से, वाहन चलाते हुए डिस्ट्रैक्ट हो गया किसी चीज़ के कारण तो ये इस पे टिक कर देंगे। ड्राइवर अगेंस्ट फ्लो ऑफ ट्रैफिक, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था तो उसकी वजह से अगर हुआ है तो इस पे टिक कर देंगे। ड्रग्स अब्यूज़, अगर ड्रग्स लेता था तो ये इसको इस पे टिक कर देंगे। हाई स्पीड, स्पीड ज़्यादा थी तो इस पे टिक कर देंगे। इनअटेंटिव टर्न, बिना देखे टर्न ले लिया तो इस पे टिक कर देंगे। एक्सीडेंट ड्यू टू रोड कंडीशन, अगर रोड के अंदर पिटोल से रोड खराब था तो ये वाला इस पे टिक कर देंगे। एक्सीडेंट ड्यू टू वेदर कंडीशन, वेदर की कंडीशन खराब थी, बारिश आ रही थी और अच्छे से दिख नहीं रहा था या सर्दी थी उसके मौसम में हो गया था तो फिर उसमें ये वाला लिखते टिक कर देंगे इस पे। एक्सीडेंट ड्यू टू वेदर कंडीशन। एक्सीडेंट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था तो ये इसको टिक कर देंगे। नॉन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ वे रूल्स, अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करा था तो इस पे टिक कर देंगे। रेड लाइट जंपिंग, रेड लाइट को बिना देखे चला रहा था गाड़ी तो ये कर देंगे। ओवरलोडेड, अगर वाहन ज़्यादा सामान रखा हुआ था तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। एक्सीडेंट ड्यू टू व्हीकल डिफेक्ट, अगर वाहन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया एकदम से तो ये इसके ऊपर टिक कर देंगे। ओवर स्पीड वाइल क्रॉसिंग जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग थी वहाँ पे कोई भी पैदल आदमी चल रहा था और ज़्यादा स्पीड थी तो इस पर टिक कर देंगे। ओवर स्पीड वाइल क्रॉसिंग स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर पे से जा रहा था और स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो इस पे टिक कर देंगे। इसके बाद है वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन कैसी थी, सनी क्लियर, धूप थी उस दिन और साफ था। क्लाउडी, बादल छा रखे थे। लाइट रेन, हल्की बारिश थी। हैवी रेन, भारी बारिश थी। फ्लडिंग ऑफ कॉजवे रेवलेट्स, कॉजवे या नालों की बाढ़, ज़्यादा पानी आ गया तो नालों के अंदर ज़्यादा पानी भर गया। हेल स्लीट, ओले आ गए तो ओले चल रहे थे उस दिन, ओले आ रहे थे। स्नो, बर्फ गिर रही थी। स्मोक और डस्ट, अगर धुआं था डस्ट था तो ये वाला कर देंगे टिक। स्ट्रॉन्ग विंड, यदि बहुत तेज हवाएं चल रही थी। कोल्ड, ठंडा मौसम था। हॉट, गर्म मौसम। इसके बाद है लाइट कंडीशन कैसी थी, दिन था, डे पे टिक कर देंगे। ट्वीलाइट, शाम थी तो ट्वीलाइट पे टिक कर देंगे। डार्कनेस विद स्ट्रीट लाइट ऑन, स्ट्रीट लाइट ऑन थी फिर भी डार्कनेस थी तो इस पे टिक कर देंगे। डार्कनेस विद पुअर स्ट्रीट लाइट, अगर स्ट्रीट लाइट अच्छे से काम नहीं कर रही थी तो इस पे क्लिक कर देंगे। और डार्कनेस नो स्ट्रीट लाइट, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और डार्कनेस थी तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद है एक्सीडेंट स्पॉट, एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, रेजिडेंशियल जोन में,
हुआ है, मार्केट जोन में हुआ है, इंस्टीट्यूशनल जोन कोई भी संस्थान उसके जोन में हुआ है, ओपन एरिया में हुआ है, कमर्शियल जोन में हुआ है, स्कूल जोन में हुआ है, कॉलेज जोन में हुआ है, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जोन कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जोन था उसके एरिया में हुआ है। हम उसे लिखेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल का जोन था। उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल जोन कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन था उसका जोन। हॉस्पिटल जोन हॉस्पिटल के जोन में था। इंडस्ट्रियल जोन में था तो इंडस्ट्रियल जोन पे टिक कर देंगे। हार्बर जोन बंदरगाह के करीब था तो इस पे टिक कर देंगे। उसके बाद है विजिबिलिटी लेस देन 25 मीटर्स, 25 मीटर्स तक से कम तक दिख रहा था। 25 मीटर्स तक दिख रहा था। 50 मीटर्स तक दिख रहा था। 75 मीटर्स तक दिख रहा था। 100 मीटर्स एंड अबव 100 मीटर से ज़्यादा दूर तक दिख रहा था। लोड कंडीशन कैसी थी, अब ये बताना है हमें। एक्सेस पैसेंजर्स, ज़्यादा पैसेंजर्स थे। नॉर्मली लोडेड था। एम्प्टी था, खाली था, कोई नहीं था। नोट नोन हमें पता नहीं है तो नोट नोन पे टिक कर देंगे। उसके बाद लोड कंडीशन 2, एक्सेस गुड्स, यदि ज़्यादा गुड्स थे, ज़्यादा सामान लादा हुआ था। गुड्स ओवर हाइट, जो हमारी हाइट होती है उससे, जो हाइट फिक्स्ड है उससे ऊपर जा रहा था गुड्स तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। गुड्स रियर ओवर हैंगिंग, पीछे की साइड गुड टंग रहा था तो इस पे टिक कर देंगे। गुड साइड ओवर हैंगिंग, साइड में टंगा हुआ था तो इस पे ऊपर कर देंगे। नॉर्मली लोडेड था तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। एम्प्टी था, खाली था तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। और नोट नोन अगर हमें पता नहीं है तो नोट नोन पे टिक कर देंगे। उसके बाद है रोड क्लासिफिकेशन, रोड कैसा था, एक्सप्रेस वे था तो इस पे टिक कर देंगे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड था तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, कोई और डिस्ट्रिक्ट रोड था तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। विलेज रोड था तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। आर्टीरियल रोड था तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। सब आर्टीरियल रोड होगा तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। कलेक्टर रोड होगा तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। और अगर यदि कोई लोकल रोड है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। लोकल बॉडी, रोड किस बॉडी के अंडर था, किस बॉडी के बनाया था, तो कॉरपोरेशन ने बनाया था। म्यूनिसिपैलिटी ने बनाया था। पंचायत ने बनाया था। इसके बाद हम जो जांच अधिकारी है उसका नाम लिख देंगे, आईओ का उसका फ़ोन नंबर लिख देंगे और पुलिस स्टेशन लिख देंगे। उसके बाद हम डेट लिख देंगे और डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। कॉपी ऑफ एफआईआर की कॉपी अटैच करनी है। इमेजेस वीडियोस टू बी अटैच, कोई भी इमेज या वीडियो जो अटैच करनी है वो। मेन रेस्टिंग प्लेस ऑफ व्हीकल, रेस्टिंग प्लेस जहाँ पे हमने उसको कब्जे में किया है तो वो उसकी फ़ोटो खींच देंगे। डैमेज टू व्हीकल में कोई डैमेज आया तो उसकी फ़ोटो और वीडियो। डैमेज टू प्रॉपर्टी पे कोई डैमेज आया तो उसकी फ़ोटो और वीडियो। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन रोड, कोई भी रोड के ऊपर बाधा थी किसी भी चीज़ के वजह से तो उसको, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी फ़ोटो इसके साथ अटैच कर देंगे। जंक्शन या रोड टाइप, रोड की फ़ोटो अटैच कर देंगे। रोड सरफेस, रोड का कैसा सरफेस था इसकी फ़ोटो अटैच कर देंगे। स्किड मार्क्स, अगर फिसली है तो हम उसके स्किड मार्क्स को फ़ोटो कर देंगे अटैच। सराउंडिंग्स, उसके आसपास की सराउंडिंग्स की फ़ोटो अटैच करेंगे या वीडियो बना के अटैच कर देंगे। एनी फीचर विच माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट, कोई और कारण जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी फ़ोटो या वीडियो अगर हमारे पास उपलब्ध है तो वो कर देंगे। अदर इमेजेस, और कोई इमेज है तो वो कर देंगे जो कि हमारी इस कार्रवाई से रिलेटेड है। अदर वीडियो, कोई और वीडियो जो कि इस कार्रवाई से रिलेटेड है उसे लिख देंगे। I hope you all like this videos, so please like this video and subscribe to our channel. Thank you.